स्वागत है आपका भारत वॉइस में। आखिरकार जिस बात की आशंका थी, जिसका डर था, वही बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे लोग देश में कह रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा को जरूर रोके जाने की कोई ना कोई तरकीब अपनाई जाएगी। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और कांग्रेस पार्टी की बेहद कामयाब होती ये भारत जोड़ो यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। अब जिस हिसाब से ये यात्रा राजस्थान तक पहुंची, उसके बाद हरियाणा और दिल्ली का कार्यक्रम है, तो कहा जा रहा है कि दिल्ली पहुंचने के पहले इस यात्रा को रोके जाने के लिए पूरी ताकत लगाई जा सकती है। हम नियमों का पालन करेंगे बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, ना आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, ना कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है, कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। इस यात्रा को बदनाम करने के लिए ना जाने कौन कौन सी तरकीब अपनाई गई, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा निरंतर चलती रही। तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक हो या फिर मध्य प्रदेश हो, उसके पहले तेलंगाना हो या फिर महाराष्ट्र हो, और फिर जिस तरह से राजस्थान में लोगों की जबरदस्त भीड़ ने राहुल गांधी की इस यात्रा का स्वागत किया। और अब ये कहा जा रहा है कि जिस दिन यानी 24 दिसंबर को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचेगी, तो इतनी ज्यादा भीड़ होगी कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में बेहद खास होने वाली है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजर इस पर होगी और पूरे देश में यह सबसे बड़ी खबर बनने वाली है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि इससे बड़ा नुकसान उसका हो सकता है। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी नेताओं के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। अब इस पूरे मामले पर एक नई बहस और एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है। मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को अपनी यात्रा को स्थगित करने का फैसला लेना चाहिए। उन्होंने पत्र भी लिखा, लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की यह साजिश है और कोरोना प्रोटोकॉल से और कोविड प्रोटोकॉल से इसका कोई खास लेना देना नहीं है। This is the letter written by the Health Minister of India to Shri Rahul Gandhi ji. It mentions a question asked by BJP MPs to Mr. Health Minister. Now, Health Minister, I would like to know from him, is there a public health emergency in the country declared? Question number 1. त्रिपुरा में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम कर आए हैं, उसका हवाला दिया जा रहा है। और उसके पहले गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी रैलियां की, सभाएं की, लोगों से मिले, रोड शोज किए, उसमें भी कोरोना गाइडलाइंस का या प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं किया गया। इसका हवाला दिया जा रहा है। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख दिया है। तमाम तरह की रास्ते अपनाए गए इस यात्रा को बदनाम करने के लिए। छोटी छोटी सी बातों को भी उछाला गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ गई, उनको समर्थन करने वालों की संख्या और बढ़ती चली गई। जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ी है, वैसे वैसे उनको देखने वाले, उनको मिलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारियां चल रही है,
वो साफ तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में इससे और जोश बढ़ेगा और भाजपा के लिए ये शायद शुभ संकेत नहीं होगा। अब इस पूरे मामले पर अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। अब बहुत सारे लोग ये आशंका जता रहे हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा को रोकने के लिए कोई न कोई नई तरकीब जरूर अपनाई जाएगी। फिलहाल कोरोना का ये मामला सच में देश के तमाम लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। देश के तमाम राज्यों के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा को रोककर कोरोना को नहीं रोका जा सकता है। इस महामारी को रोकने के लिए बहुत सारी और तरकीबें अपनाई जाएं, बहुत सारे और रास्ते अपनाए जाएं, बहुत सारी और चीज़ें की जा सकती है, लेकिन सबसे पहला निशाना अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है और ये कहा जा रहा है कि इस यात्रा से कोरोना फैलने और महामारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब इसके पहले कोरोना महामारी की लहर थी, उस समय बंगाल में चुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गए और इसके अलावा असम में चुनाव हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब रैलियां की, जनसभाएं की और अभी हाल के दिनों में भी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अलग अलग मुहिम चल रही है, लेकिन उन सब से कोरोना फैलने का कोई खतरा नहीं बढ़ रहा है। तो फिर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या कोई डर है भाजपा को कि उनकी लोकप्रियता की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर कोई असर तो नहीं पड़ सकता है? इस पूरे मामले में आपकी अपनी जो राय हो, हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।